हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एएस स्टडी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए हिंदी की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक समाज से टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज को लेकर आए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चरण कमल में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, समास के कितने पद होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 पद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पद प्रधान रहता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो वह कौन सा समास होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षी में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, यथारुचि में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आजन्म तत्पुरुष समास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधमरा कर्मधारय समास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, बारहसिंघा शब्द में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वेतपत्र कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समास का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मकारक समास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। इस वाक्य में घास फूस कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शूलपाणी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन द्विगु समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्भुज द्विगु समास है।
अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा और सुदामा गुरु भाई थे। इस वाक्य में गुरु भाई कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, धनुर्वाण में किस तरह का समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है, शोकाकुल में किस तरह का समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, अकाल पीड़ित शब्द में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, जय पराजय में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, पड़कुटी शब्द में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, सिंह द्वार में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, कोषकार शब्द में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, यथोचित शब्द में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, नरभक्षी शब्द में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, धनंजय में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, मनमाना में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, कतरव्योत में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, हानि लाभ में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास का। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा शब्द में समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन द्वंद्व समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाप और पुण्य। अगला क्वेश्चन है, उपकुल शब्द में समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, निर्विवाद शब्द में समास होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, महोदय में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, भरपेट में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों, ये थे आपके क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।